जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, तो क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए? शायद इसी सवाल ने अब संसद का दरवाजा खटखटाया है। राज्यसभा में नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025 पेश किया गया है, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? एज एन एडवोकेट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुरुषों ने दावा किया है कि वे पारिवारिक विवाद, तलाक, बच्चों की कस्टडी, मानसिक प्रताड़ना और कुछ मामलों में कानून के कथित दुरुपयोग की वजह से लंबे समय से संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़े में भी एक गंभीर तस्वीर दिखाई गई है, जहां भारत में आत्महत्या करने वालों में बड़ी संख्या पुरुषों की होती है, जिनमें कई शादीशुदा पुरुष भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई पुरुष भी मानसिक रूप से टूट रहा हो, खुद को बेबस महसूस कर रहा हो, या उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात सुनने और उसकी समस्याओं पर नीतिगत सुझाव देने वाला एक समर्पित मंच क्यों नहीं होना चाहिए? इसी सोच के साथ नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल लाया गया है। इस बिल का उद्देश्य पुरुषों की शिकायतों को सुनना, मैट्रिमोनियल शादी से रिलेटेड मैटर, फैमिली डिस्प्यूट से जुड़े मुद्दे पर सुझाव देना, पुरुषों की मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन जैसे गंभीर विषयों पर काम करना, और यह सुनिश्चित करना है कि कानून सभी के लिए निष्पक्ष रूप से काम करे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये अभी कानून नहीं बना है। ये केवल एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सच में भारत में नेशनल कमीशन फॉर मेन होना चाहिए? क्योंकि असली न्याय तब होता है जब किसी एक नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज सुनी जाए जिसे सच में न्याय की जरूरत होती है।